हेलो बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10 का ये पेपर है हिंदी का। आइए, 2020 का पेपर है और ऐसे ही मॉडल से आपका 2021 में भी पेपर आएगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। एक बच्चे ने सॉल्व की है, मैंने उससे सॉल्व करवाई है। क्या वो सही तरीका है अथवा गलत तरीका है, हम सब कुछ इस कॉपी में विश्लेषण करेंगे। क्या तरीका सही होता है और क्या तरीका गलत होता है, सारी चीजों का स्टेप बाय स्टेप हम इसमें विश्लेषण करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो पहला कॉपी खोलते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक है, कॉपी खोलते हैं। ये है पहला प्रश्न आपका। तो आपको सबसे पहले यहां पर प्रयोग कर लेना है प्रश्नोत्तर संख्या अथवा प्रश्नोत्तर नंबर। कुछ भी आप डाल सकते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर प्रश्नोत्तर नंबर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चे ने डाला प्रश्नोत्तर नंबर यानी प्रश्नोत्तर संख्या 1। तो अब पेपर में क्या लिखा है? पेपर में आपकी प्रश्नोत्तर संख्या 1 है। हमने कॉपी में भी प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल ली। खंड का होता तो हम यहां पर खंड का डालते। ठीक है, चलिए। तो पहला कह रहा है इनमें से कोई एक कथन सत्य है, उसको पहचान कर लिखिए। तो इसका थर्ड सही है। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। आइए, अगर आपको क्वालिटी थोड़ा सा डाउन दिखती है तो आप अपने मोबाइल से, यूट्यूब से जो क्वालिटी का फंक्शन होता है उससे आप 360 से यानी 720 तक की क्वालिटी आप देखिए तो आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा। फिलहाल क्वालिटी बहुत अच्छी है हम जो बना रहे हैं, आप देखिए। तो पहला ये सही है। तो उसने लिख दिया बच्चे ने, झलमला कहानी संग्रह के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब ये देखिए, यहां पर जो ये कॉपी है यहां पर कम से कम एक स्केल भर का यहां से खींचनी चाहिए थी। एक स्केल भर का यहां से आपको खींचनी चाहिए थी। लगभग एक स्केल हो जाए, एक स्केल जितनी चौड़ी होती है उतनी चौड़ी यहां पर। फिलहाल आपको बोर्ड में कॉपी जो मिलेगी उस कॉपी में आपका हाशिया खींचा होगा, आपको खींचने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर हाशिया खींच देते हैं, ये भी एक गलत तरीका होगा हाशिया खींचने का। तो अब बच्चे ने ये इस्तेमाल किया, यहां पर थर्ड लिखा। ठीक है, ये जो थर्ड यहां पर लिखा गया वो सही है, लेकिन अगर इधर लिखते तो थोड़ा और सही रहता। इधर अगर लिख देते, ये वाला थर्ड यहां पर लिख देते तो थोड़ा और अच्छा रहता। ठीक है, दूसरा प्रश्न संख्या आता है 1 का खा, फिर 1 का खा आता है, 1 का ही क्या आता है, खा आता है। तो इसमें किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है, जैसे कि रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बच्चे ने लिखा रसमीमांसा जयशंकर प्रसाद, रसमीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और लेकिन बच्चे ने क्या लिखा है, 1 घूंट। देखो यहां पर सेकंड अंकित किया है। अब मैं यहां पर सेकंड नहीं देख पाया, उसको सेकंड यहां पर डाल देना चाहिए था तो बेहतर रहता। ठीक है, क्योंकि यहां देखने में जल्दबाजी रहती। यहां एक साइड में लिखा है इतनी दूरी पे, तो ये भी एक गैपिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है। ठीक, चलिए अब देखिए ये भी सही है आपका, क्योंकि 1 घूंट जो यहां पर आप देखिए, यहां ये रसमीमांसा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, 1 घूंट जयशंकर प्रसाद, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कलकत्ता से पिंगे गए। तो ये इस बच्चे ने जो इसको सेकंड सही था लगा, मतलब उसको सेकंड आता था 1 घूंट का, तो 1 घूंट का उसने लिख दिया उत्तर जयशंकर प्रसाद, राइट आंसर। फिर प्रश्नोत्तर 1 का गा हमको लिखना है, तो 1 यहां पर 1 चल रहा है ना, यहां से अभी 1 ही चल रहा है, तो 1 ही चल रहा है, 1 अंगा तक चलेगा। तो 1 का का, 1 खा, 1 गा, 1 अंगा, ऐसे डालेंगे। बहुत अच्छा तरीका ये क्वेश्चन नंबर डालने का है, बहुत ही बेहतरीन तरीका। ठीक है, 1 अंगा तक बच्चे ने डाल दी। ठीक, 1 अंगा तक डाल दिया बच्चे ने। अब देखिए उसने सारे सही कर दिए, ये सब उसने सही कर दिए। अब उसको इस तरह पूरे के पूरे 1-1 अंक सब में मिल जाता है, तो उसके पूरे के पूरे यहां पर 3, 1 4 अंक का यहां काम है, 1 यहां का, 1 यहां का, यहां का, यहां का, कुल मिला के 4, 1 5 अंक का काम है। तो यहां तक ये पूरे 5 अंक 1-1 करके हो जाते हैं। ठीक है, 5 अंक यहां तक हो जाते हैं। अब आगे देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या जैसे ही 2 आती है, यहां प्रश्नोत्तर संख्या 2 आएगी। 2 में भी थोड़ा सा बच्चे ने इसमें थोड़ा सा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। रीतिकाल की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। छायावाद
यानी छायावाद के काव्य के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम लिखना है। फिर है प्रयोगवादी काव्यधारा की एक प्रवृत्ति का उल्लेख करना है। अगर आपने इन प्रवृत्तियों को, विशेषताओं को आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से फौरन देखिए, ये आते जरूर हैं, ये प्रश्न तो स्वाभाविक हैं, इनको आना बिल्कुल तय है। तो बच्चे ने यहाँ पर लिख दिया रीतिकाल की, जो उसको आता है ये उसने सही लिखा। रीतिकाल की जो आपको दो प्रवृत्तियां, दो विशेषताएं लिखनी है, एक तो कला पक्ष की प्रधानता थी और दूसरा क्या था, ब्रज भाषा का चरमोत्कर्ष था। जयशंकर प्रसाद और श्रीमती महादेवी ये छायावादी युग के दो कवि हैं। और जो आपका इसने प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषताएं थी तो आप यथार्थवादी दृष्टिकोण, एक ही विशेषता लिखनी थी तो यहाँ एक एक अंक मिल जाता है। और यहाँ पे 2 अंक हैं क्योंकि यहाँ 2 अंक का ये प्रश्न है और ये 2 अंक का है, तो यहाँ पर भी 2 अंक मिल जाते हैं। 5 अंक यहाँ पर भी पक्के हो गए। अगला प्रश्न 3 आता है, प्रश्नोत्तर नंबर 3 का हमको करना है अथवा खा के अंतर्गत प्रश्नोत्तर करने हैं। अब यहाँ पर आपको सजगता है से काम करना है, बड़ा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत कायदे से आपको ध्यान देना है कैसे करना है। जैसे देखिए हमने डाला प्रश्नोत्तर संख्या 3, अब इसमें का करना है तो हमने प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ये वाला का हमने लिख लिया और का वाला, अब इसमें पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर हम लिख रहे हैं। पहले उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो ये गद्यांश क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित, पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। आगे देखिए इसका, तो अब इसके 2 इसको मिलने थे, इसके कितने 2 अंक, तो यहां पर इसका सही है 2 अंक मिल गए। अब आगे देखिए ये व्याख्या करनी थी तो व्याख्या भी लगभग सही है। प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि अजंता की गुफाओं में कहीं किसी चित्र में क्रूरता है तो कहीं किसी चित्र में असीम दया की कहानी चित्रित है, कहीं पाप का दृश्य है, तो बिल्कुल सही लिखा गया है। हाँ ये सही है, अजंता में जाकर के देखें, ये भी सही है, 2 अंक यहाँ पर भी मिल जाएंगे। कलाकारों ने राजा और कंगले, भिलासी और भिक्षु, नर और नारी, यहाँ लिखा है कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है, तो यहाँ पर लिखा है कलाकारों ने राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु के जीवन का चित्रांकन किया है। बिल्कुल राइट आंसर ये भी हो जाता, तो 2 अंक यहाँ पर और 2 यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर आपका एक काव्य की संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी। ये देखिए संदर्भ सहित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या। अब आप यहाँ देखिए 1 4 1, यानी कि 1 आपका संदर्भ का, 4 व्याख्या के और 1 अंक आपका काहे का होता है, 1 अंक होता है काव्यगत सौंदर्य का। इसमें कुल मिला के 6 अंक आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसने संदर्भ देखते हैं, क्या सही संदर्भ यही है और क्या ऐसे ही संदर्भ आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद नहीं है, देखिए पद नहीं, पद्यांश भी लिख सकते हैं, पद तो है ही नहीं ये, क्योंकि ये क्या है, चौपाई और छंद है, ठीक है, चौपाई छंद है। पद्यांश कहेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के धनुषभंग शीर्षक से अवतरित है। ये अंश भक्तिकाल की सगुण भक्ति शाखा के श्री राम काव्यधारा के कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है। राइट आंसर है, लेकिन थोड़ा सा इसने अच्छा नहीं लिखा है तो 1 अंक तो यहां दे देंगे और ये वाला अंक कहीं और हम काट लेंगे। सही तो है लेकिन बहुत अच्छा सही नहीं है, क्योंकि पद्यांश की जगह उसने पद का इस्तेमाल कर दिया, तो ये बात अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। अब आप देखिए प्रस्तुत, ये प्रसंग भी लिख दिया, सही है। अब व्याख्या की जा रही है, व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, धैर्य धारण करके। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है, पूरी बढ़िया व्याख्या है इसकी, ठीक, व्याख्या बढ़िया है, लेकिन पूरे अंक यहाँ पर हम नहीं देंगे। कहिए क्यों नहीं देंगे? क्योंकि व्याख्या में कहीं ना कहीं बच्चा बहुत सही नहीं लिखता है, तो ये पूरे 4 अंक की व्याख्या, इसलिए यहाँ पर हम 3.5 अंक ही देंगे, ठीक। काव्यगत सौंदर्य में देखिए भाव पक्ष लक्ष्मण, हाँ ये काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, थोड़ा सा राम लक्ष्मण देवत्व के गुणों से युक्त थे, इसका आभास कराया गया, ठीक है। हाँ ये बात भाव पक्ष की हो गई। अब देखते हैं भाषा अवधि है, प्रबंध काव्य है, चौपाई है, राइट है, ये सब सही है, ठीक है। विधा लक्षणा काव्य
पंक्तियां हैं, तो यहाँ पर भी 1 अंक इसको मिल जाता है। कुल मिला के इसने 5.5 अंक ग्रहण किए हैं पूरी व्याख्या में। आगे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 आती है। अब 5 देखेंगे क्या है। 5वां क्या है, एक का जीवन परिचय लिखना और किसी एक रचना का नाम लिखना है। तो 2 अंक का जीवन परिचय और एक रचना का नंबर मिलता है, 3 नंबर मिल जाते हैं। अब देखते हैं इसने क्या लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहां पर डॉक्टर होना चाहिए था। ठीक है, डॉक्टर होना चाहिए था, ये आकर्षण कम हुआ। यहां पर जीवन परिचय, यहां पर भी थोड़ा अंडरलाइन कर देते तो बेहतर रहता, और जीवन परिचय को ब्रैकेट में कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। और या तो फिर यहां पर आप हेडिंग डाल सकते थे जीवन परिचय, और यहां पे विवरण चिन्ह लगा के आप स्टार्ट कर सकते थे। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ। बात सही है। आगे देखते हैं। हाँ, और इंटर वाले बच्चे अगर अपनी कापी देखना चाहें तो एक वीडियो पहले पढ़ चुका है, कापी कैसे लिखें वो आप देख सकते हैं। फिर इन्होंने जीवन परिचय लिख दिया, पटना, फिर 1963 में मृत्यु हो गई। रचनाएं, ठीक है, रचनाएं, चलिए सही है, बहुत अच्छी रचनाएं हैं यहाँ पे दे दी हैं। तो अब इनको तो 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा और 2 अंक यहाँ मिल जाएंगे, यानी पूरे अंक मिल जाएंगे। इसमें बहुत ही कम नंबर कटते हैं। अगर आपने अच्छा लिखा है तो बहुत ज्यादा अंक आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा अंक नहीं कटेंगे क्योंकि आपने अच्छा लिखा है इसलिए। आगे देखिए, अब ये 5वें का खा आता है, यानी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना होगा। तो एक कवि में आपके सूरदास बिहारी और सुमित्रानंद पंत, इनमें से हम क्या लिख देंगे, एक कवि का। तो इसमें देखिए सूरदास का बच्चे ने लिखा है। देखते हैं भाई, इसमें थोड़ा अंडरलाइन किया, अच्छा है। भक्तिकालीन काव्यधारा, देखो ये जो आपको हाशिया खींचना है, अगर ये इतना महीन हो तो बेहतर रहेगा। लेकिन बात ये है, वहां पर आपको बोर्ड की कॉपी में हाशिया खिंचाया मिलता है, तो खींचने की जरूरत भी नहीं है। क्यों खींचेंगे भाई, जब कोई चीज वहां पर खिंचाई है तो क्यों खींचेंगे, खींचना ही नहीं चाहिए आपको। आगे देखते हैं, 1478 में जन्म हुआ था। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। हाँ, उन्होंने आत्मग्लानि वश लक्षणिक, सही है। चलिए 3 रचनाएं थी, सूरसागर, सही है। तो यहां पर भी इनको पूरे 3 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे 3 अंक यहां पर मिल जाएंगे इनको इस जीवन परिचय में। अब वाराणस्याम वाला आया है, वाराणस्याम। अब आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न कह रहा है कि आपको 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, हिंदी में आपको अनुवाद करना है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर शिक्षा की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। देखते हैं, लिखा है वाराणसी में प्राचीन काल से घर की दिव्य प्रकाशित होता है। बहुत अच्छा नहीं लिखा है, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश, हाँ सही है, होता है। पूर्ण, देखिए अब यहाँ पर हमें पूर्ण विराम दिखा है, तो पूर्ण विराम तक यहाँ पूर्ण विराम का यूज करना होगा, क्योंकि इससे एग्जामिनर को थोड़ा सा सरलता मिलेगी चेक करने में। ठीक है, फिर क्या है, आज, अत्र माने यहाँ, तो यहाँ आज भी यहाँ। ठीक है, अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वांग्मय अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरतः। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। हाँ, अब देखिए उच्च कोट के विद्वान, ये थोड़ा सा बिल्कुल वैसे नहीं है, ये इसमें जितना होना चाहिए उतना अनुवाद बच्चे ने नहीं किया है। यानी कुल मिला के ये जो आपके 1 अंक इसका संदर्भ का तो मिल जाता है, लेकिन जो 3 अंक का ये है, ये 4 अंक का टोटल होता है, ये 3 अंक का ये जो है ये नहीं मिल पाएगा। इसमें पूरे के पूरे 3 अंक नहीं मिलेंगे। अब आप जानते हैं क्यों, आप जानते हैं क्यों, क्योंकि यहां पर जैसा होना चाहिए वैसा उसने अनुवाद नहीं किया है। 1 लाइन का बहुत ज्यादा अनुवाद कर दिया, नहीं व्याख्या कर दी है। ठीक है, इसलिए यहां पर 2 ही अंक इसको मिलेंगे। आगे देखते हैं, फिर यहां देखिए प्रश्नोत्तर संख्या आता है आपका 7 में एक श्लोक लिखना होगा आपको जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये भी बता चुके हैं हम, आप लिख लीजिए। और अगर आपने सिलेबस पूरा नहीं किया है तो तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए, A to Z आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर आई बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में भी आपको पूरी स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई देंगी, वहां से क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। तो ये बढ़िया सा श्लोक है, 2 अंक इसमें जरूर मिलेंगे क्योंकि उसने श्लोक सही लिख दिया है। फिर आपका 7 का खा आता है, कहता है किसी एक प्रश्न 2 प्रश्नों का उत्तर देना है एक एक नंबर में। भारतीय संस्कृति सर्वेषां मतावलंबिना संगम स्थली, ये जो है भारतीय संस्कृति का संगम स्थली, सही बात है, इसमें भी 1 अंक मिलेगा इसको, और इसमें भी 1 अंक मिलेगा। फिर देखिए रस आया है, करुण रस अथवा हास्य रस, करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 अंक का ये है। अगर आप परिभाषा लिखेंगे, देखो क्या कह रहा है, परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, परिभाषा लिखेंगे तो 1 अंक, उदाहरण लिखेंगे तो 1 अंक मिला के 2 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। उपमा रूपक अलंकार की परिभाषा अथवा हाँ उदाहरण सहित लिखना है, 2 अंक का ये भी है। रोला सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है तो 2 अंक ये भी हैं। तो ये देखिए करुण रस का लिखा है, करुण रस का क्या लिखा है, ठीक है, करुण रस का इसने लिखा, करुण रस का क्या लिखा, करुण रस का इन्होंने लिखा, किसी काव्य कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय के मन में बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य विनाश से संबंधित शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो काव्यगत अंगों के संयोजन से करुण रस की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल सही बात है, 1 अंक यहां मिलेगा। और आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मणि खोए भुजंग सी जननी, ये भी सही है, 1 अंक यहां मिल जाता है। स्पष्टीकरण अगर आता है तो आप लिख सकते हो, नहीं आता है तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूछा नहीं गया, जितना पूछा जाए उतना लिख दें तो बेहतर है। और स्पष्टीकरण लिख दें तो बहुत ही अच्छी बात है, स्पष्टीकरण लिखने से बहुत ही आपको अच्छी बात है, क्योंकि स्पष्टीकरण लिखेंगे तो और भी आकर्षक होगा तो बेहतर रहेगा। फिर जहां उपमेय में उपमान का अपमान यहां लिख गया, ये गलत हो गया भाई, उपमेय में अपमान का भेद रहित आरोप किया, उपमान है तो वहां पर उपमेय प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां ऊपर ठीक है, लेकिन इसमें 1 अंक नहीं मिलेगा, पूरे में हम 1 देंगे इसमें, क्योंकि उसने पहले ही शब्द गलत कर दिया भाई, शब्द गलत किया है। अगर उपमान होता, उपमान और अपमान में बहुत बड़ा अंतर है, चिंता और चिता में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए भैया हम पूरे अंक वहां पर नहीं दे सकते, ठीक है। आगे देखिए, फिर आता है सोरठा छंद, यहाँ अर्धसम, यह अर्धसम मात्रिक छंद है, उसमें इनमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। प्रथम तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और यह फिर बार बार रिपीट किया गया, ये भी बहुत ही आकर्षक नहीं है, ठीक है, ये भी बहुत आकर्षक नहीं है, इसलिए 1 अंक इसमें भी देंगे हम, ठीक है। अब देखिए यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 9 आ गया। 9 में कहा गया है कि आपको 3 के मेल से एक उपसर्ग बनाना है, तो बच्चे ने अनपढ़ अब एक चीज यहां पर इसने दिक्कत कर दी है, अगर अन उपसर्ग आप लिख रहे हैं तो यहां पर लिखना चाहिए था फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाना है, तो आप इसको ऐसे लिखते फर्स्ट अन से आपका ये हुआ, ठीक है। अप से बने हुए 2 शब्द ऐसे हैं और अनु से बने हुए 2 शब्द ऐसे हैं, तो ज्यादा बेहतर रहता, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन इसने क्या किया, इसने डायरेक्टली लिख दिया है। लेकिन फिलहाल नंबर मिल जाएंगे, मिलेंगे जरूर, 3 इसमें मिलेंगे, 3 का है फुल मिलेंगे, लेकिन नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, हमें तो नहीं लेकिन एग्जामिनर को दिक्कत हो सकती है। अब देखिए आगे प्रश्न कहता है, आगे प्रश्न क्या कहता है, आगे प्रश्न कहता है कि किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए, तो महत्वता से महत्व बना दे, सहनता, लड़कपन, ये सब बना देंगे। तो यहां पर भी आपको वही अपनाना है, क्या त्वा है तो त्वा प्रत्यय से यहां पर लिखिए, और सहनता में ता प्रत्यय है तो यहां पर ता लिखिए, ठीक है, तो भी आपको इसमें 2 अंक मिलेंगे। 7 देखिए यहां पर फिर आ गया है आपका 2 का समास विग्रह करना है, ठीक है, 2 के समास विग्रह करना है। पीतांबर सप्त सिंधु, तो यहां पर इसने कर दिया सप्त सिंधु, तो यहां पर भी आपको लिखना चाहिए सप्त सिंधु, ठीक है, सप्त सिंधु लिखते फिर बराबर लगाते तब सही रहता। अब यहां देखिए अक्ष और कच्छप आया है, ये किसका आया है, ये आपका आया है तत्सम रूप लिखिए,
तत्सम आंख और कछुआ, तो आंख का अक्षी हो जाएगा, कच्छप का कछुआ हो जाएगा। लेकिन यहां आप अगर ऐसे लिख देते, ये ऐसे तद्भव, तद्भव और तत्सम, तो समझने में ज्यादा रहेगी, और इधर वो शब्द लिख देते तो बेहतर रहता। जैसे यहां पर आंख लिख देते, आंख आंख, और यहां पर कछुआ, तो कछुआ का हो जाता, ठीक है, तो सही रहता। और वही अपनाना था यहां पर भी, नीरज अंबुज देव नदी मंदाकिनी, तो ये सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वैसे लिखेंगे तो सरलता रहेगी एग्जामिनर को चेक करने में, और जब चेक करने में सरलता रहेगी तो उसको अंक देने में भी सरलता रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 10 आती है, 10 आता है, 10 कहता है, ठीक है, 10 क्या कहता है, प्रश्नोत्तर संख्या 10 कहता है, प्रश्नोत्तर संख्या 10 कहता है कि संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो यहां पर संधि की गई पित्रादेश, पित्रादेशा का पित्रादेश, और मध्वरी का मध्वरी कर दिया गया, यड़ संधि कर दिया गया, ठीक है। 2 अंक यहां पर भी मिल जाएंगे। आगे देखिए, फिर आगे आता है, पूरी देखिएगा ताकि समझ में आ जाए हर एक चीज। बस यही दिक्कत कर रहा, यहां पर ये दिक्कत कर रहा, यहां नहीं डालना चाहिए था, बस यहां पे इसके साथ ये नंबर डालने चाहिए थे, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर ये कह रहा है 10 का खा, फलई है नदी, ठीक है, इसके नदी के रूप फलई नदी हो गया, रूप हो गया, ये भी 2 अंक का है। फिर पट धातु लोट लकार, एक लकार लिखना है, ये भी 2 अंक का है। और फिर ये जो है प्रातः उत्तिष्ठेत सर्वदा सत्य से विजयम भवति अहम, तो ये ठीक है, प्रातः उत्तिष्ठेसु, उत्तिष्ठेत, ठीक है, सही है, सर्वदा सत्य से विजयम भव, सही है। तो ये इसके 2 करने थे, देखो अब 3 कर दिया, तो 3 कर दिया तो ऊपर के 2 चेक किए जाएंगे और नीचे का ये वाला नहीं चेक किया जाएगा, ठीक है, नीचे का वाला नहीं चेक किया जाएगा। आगे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 11, ये तरीका गलत है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 11 डालने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ अगर थी तो इसके नीचे आपको उत्तर भी तो लिखना था, लेकिन नहीं, तो ये तरीका गलत हो गया। हम आपको तरीका बता रहे हैं, कोई ऐसी समस्या वो नहीं है, हम आपको तरीका बता रहे हैं। अब ये आप मत समझिए, कुछ बच्चे कमेंट कर देते हैं आप जैसे चेक करने वाले हो तो पूरे अंक दे दें, नहीं। देखिए बात ये है, ये जो कॉपी लिखी गई इसका दूसरा तरीका है, ये घर में बैठ के लिखी गई कॉपी, अब आप एग्जाम में लिखेंगे तो उसका अलग तरीका हो जाएगा ना, तो आप वो समझिए बात। कुछ लोग कहते हैं आप चेक करने वाले आप जैसे हो तो पूरे नंबर दे दें, अरे यार हम आपको बता रहे हैं तरीका, तरीका क्या है, ठीक है। तो ये 11 नंबर आगे देखिए क्या आता है, 11 में आता है आपको एक विषय पर निबंध लिखना होगा। तो बच्चे ने लिखा है बेरोजगारी की समस्या पर निबंध, ये आपका चौथा। तो यहाँ 5वां है तो 5वां यहाँ पर डालना चाहिए था, निबंध अब यहाँ पर डालना चाहिए 5 निबंध। अब निबंध डाल दीजिए, कौन सा निबंध है, अब उसके नीचे आप टॉपिक अंडरलाइन कर दीजिए, बेरोजगारी की समस्या। रूपरेखा आप अवश्य बनाइए, रूपरेखा नहीं बनाएंगे तो आपका नंबर कटेगा, कितना कटेगा, 1 आध नंबर काटा जाएगा। अच्छा, और उसमें तो सीधा सीधा कह दिया गया है, किसमें, इंटरमीडिएट में तो कह ही दिया गया है कि रूपरेखा का 2 अंक अलग से निर्धारित होता है, ठीक है। फिर बेरोजगारी से तात्पर्य प्रस्तावना, ठीक, इसमें नंबर कटेंगे क्योंकि आप कितना भी अच्छा लिखें पूरा का पूरा बहुत सही नहीं लिख सकते हैं। खैर बहुत अच्छा लिखा है, 2 पेज 3 पेज, और राइटिंग भी बेहतर है, 2-3 पेज लिखा गया, राइटिंग भी बेहतर है, और 3 पेज ये हो गए, और ये 4 पेज में निबंध लिखा है, बहुत ही सुंदर है। तो ये अब आप समझ लीजिए 4 पेज में लिखा तो गया है, लेकिन कहीं त्रुटियां तो बिल्कुल स्वाभाविक हैं, जब इतना ज़्यादा लिखा जाएगा तो ये आपका 6 अंक का है, इसमें 5 ही मिलेंगे, ये पक्का मान लो आप, इसमें 5 अंक ही मिलेंगे। फिर 12वां प्रश्न कहता है, 12वां किसी एक खंड काव्य को लिखना है आपको, किसी एक खंड काव्य को जो आपके द्वारा पठित है, यानी जो आपके जिले में चलता है। 12वां देखिए, तो 12वां में आपका जैसे हमारे यहाँ चलता है मेवाड़ मुकुट, तो मेवाड़ मुकुट जो है इसमें नायक का चरित्र चित्रण, तो किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, एक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है, 3 अंक का। तो इसमें लिखा गया 12 का गा,
तो 12 का का खा है तो ये गा है। अब गा का हम कौन सा उत्तर दे रहे हैं, बच्चे ने ये नहीं लिखा है। गा का कौन सा उत्तर दे रहे हैं, फर्स्ट लिखा, लेकिन यहां लिखा कोई मतलब नहीं है। गा का फर्स्ट यहां डाल देते तो बेहतर रहता। तो अब इसमें क्या लिखा गया है, और इसमें यह भी नहीं लिखा गया है, जैसे यहां पर हमने नायक का चरित्र चित्रण, तो आप यहां लिखते नायक का चरित्र चित्रण, नायक का चरित्र चित्रण लिखते तो बेहतर रहता, लेकिन नहीं लिखा। तो अब इसमें तो एक अंक कटना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि पूरा तरीका इनका गलत है ना। तो ये सही तो लिखा है, इन्होंने सही लिखा है। और देखो ये पृथ्वीराज सर्ग, अच्छा सर्ग लिखे हैं इन्होंने तो सर्ग लिखे हैं, स्वतंत्रता प्रेमी, लेकिन ये बाद में पूरे पृथ्वीराज सर्ग की कथा 2 नहीं करने थे। तो पहला ही, अगर आपने एक ही करना है, 2 कर दिए हैं, तो आपका शुरुआत का पहला चेक हो जाएगा और दूसरा काट दिया जाएगा। तो दूसरा कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें अंक नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहां से आपका ये समाप्त होता है कॉपी। अब इनके पूरे अंक मान लो, इन्होंने पूरे अंक कितने प्राप्त किए हैं, इन्होंने पूरे अंक टोटल प्राप्त किए हैं, कुल मिला के कितने प्राप्त किए हैं, इन्होंने टोटल अंक प्राप्त किए हैं 67 के आसपास, 67 मतलब 67 के आसपास अंक प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे कॉपी लिखेंगे तो 67 65 प्लस में जा सकते हैं, यानी 67 यहां मिलेंगे आपको, और 30 कॉलेज से मिल ही जाते हैं लगभग, तो 97 अंक आपके हो जाएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे, एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।